अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन, इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें नीचे एक एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके नीचे 4 ऑप्शन बताई गई हैं, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो बतानी है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है, अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जो कि डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करे क्या कहलाता है। हमने फैक्टर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है तो वो डिवाइड करने वाला नंबर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ यही इसका आंसर होगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हम इसको ये सर्कल कर देते हैं, ये पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट। जीरो हर नंबर का मल्टीपल है एक्सेप्ट, क्योंकि देखें जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है। तो मल्टीपल क्या होता है, दो नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट में हमें नंबर मिलता है वो मल्टीपल कहलाता है। तो जीरो को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें आपको जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगी सी, कि जीरो जीरो के अलावा हर नंबर का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है पार्ट 2 की। जी, अब पार्ट नंबर 3 है, एनी गिवन नंबर इज इवन। कोई भी दिया गया नंबर इवन होगा इफ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेस इज मल्टीपल ऑफ। अगर इसके वन प्लेस पे जो डिजिट है वो मल्टीपल ऑफ इन चारों नंबर में से किसी एक नंबर का मल्टीपल है, यानी कि इन चारों नंबर में से कोई एक नंबर उसको डिवाइड कर सके तो वो नंबर इवन कहलाएगा। तो देखिए मैंने एग्जांपल में ये एक नंबर लिखा हुआ है 154, इसका वन प्लेस कौन सा, वन प्लेस पे कौन सा वाला डिजिट है, 4 है। ठीक है, 5 जो है वो 10 प्लेस पे है और 1 जो है वो 100 प्लेस पे है। तो ये कह रहा है कि जो 1 प्लेस पे यानी कि राइट साइड पे पहले वाला डिजिट, कि ये जो डिजिट है किस नंबर से डिवाइड हो सके, तो ये इवन नंबर होगा। हमारा आंसर होगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो है 2। हम सर्कल कर लेते हैं 2 को, ये हमारा ऑप्शन हो गया पार्ट 3 का। पार्ट 4 है, एनी गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर इफ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ। तो ये ऊपर वाले का ऑपोजिट हो गया। ये देखिए एग्जांपल में मैंने लिखा है, यहाँ पे वन प्लेस पे जो डिजिट है या राइट साइड पे जो पहला डिजिट है वो कौन सा है, 5 है। तो ये अगर 2 का मल्टीपल नहीं होगा इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2। ठीक है, उसके बाद 5th पार्ट है, अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज डैश ऑफ 2 प्राइम्स। कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो दो नंबर्स के हम सम के तौर पे हम उसको शो कर सकते हैं। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 है, अ नंबर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो वो जो है ये 1 होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू। के किसी भी दिए गए नंबर्स के फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, गिवन नंबर और इवन नंबर। तो देखें ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। एक्चुअली यहाँ पे मतलब किसी भी आप नंबर के अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे और उन प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही वाला नंबर वापस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये गिवन नंबर भी सही हो सकता है, ठीक है, या कंपोजिट नंबर भी सही हो सकता है। लेकिन चूंकि और अगर वो नंबर प्राइम होगा और आपने उसके फैक्टर फाइंड आउट किए तो जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको वो प्राइम नंबर ही मिलेगा। तो चूंकि बुक में आपका ऑप्शन प्राइम नंबर सिलेक्ट किया गया है तो हम इसको यहाँ पे प्राइम नंबर का ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसका आप आंसर जो है गिवन नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर हम किसी प्राइम नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करें और उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट में वापस वही प्राइम नंबर ही मिलेगा। ये हमने इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 8 है, इन 5 पावर 4, या हम इसको पढ़ सकते हैं 5 रेज टू पावर 4। ए है 4 इज बेस एंड 5 इज पावर। तो इसमें जो है ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं डी पे आ जाता हूँ। इसमें जो 5 है इसको बेस बोलते हैं और 4 जो है वो पावर बोलते हैं। ये अंडरस्टूड है, सिंपल सी बात है। तो ये जो हमारी ऑप्शन है 5 इज बेस एंड 4 इज पावर, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये टाइम बचाने के लिए मैंने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े, ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 है, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड HCF। ये तो हमने HCF की डेफिनेशन में पढ़ा था, सिंपल है। इसी तरह नंबर 10 है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर इज कॉल्ड।
कि वो नंबर जो कि दिए गए सारे नंबर से डिवाइड हो सके। ये हमने एलसीएम की डेफिनेशन में पढ़ा था, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कुछ टर्म दिए गए जैसे फैक्टर्स, प्राइम नंबर, इंडेक्स नोटेशन, एचसीएफ, एलसीएम। हमने इनको डिफाइन करना है और कुछ केसेस में हमने साथ कोई छोटी सी एग्जांपल भी देनी है। तो हम ये सारी वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं, उनके साथ हम एग्जांपल भी देते हैं। अच्छा जी, वन है डिफाइन फैक्टर। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। तो फैक्टर वो नंबर होता है कि जिसको किसी दिए गए दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाए तो वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर ले और पीछे रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। तो देखिए जैसे फॉर यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, 4 जो है हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 12 पे, 3 टाइम डिवाइड हो रहा है और ये रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है 4 जो है वो 12 का फैक्टर है। उसके बाद आ गया मल्टीपल। अ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टोटल आता है वो मल्टीपल कहलाता है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, देखें जो 3, 6, 9 और 12 है, ये सब मल्टीपल्स हैं किसके, ये जो इस साइड पे नंबर है जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीपल के एग्जाम्पल है। उसके बाद प्राइम नंबर है, अ नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक 1 हो और एक वो नंबर इटसेल्फ हो, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। तो देखें ये कुछ मैंने एग्जांपल दी हुई हैं कि ये फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 से डिवाइड हो सकता है, एक ये इटसेल्फ 2 से हो सकता है। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे वो नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। फिर आगे 4 है, कॉम्पोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर के ऑपोजिट होता है। अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। कि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं तो वो फिर कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, 8 के जो है देखिए ये फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा है इनकी तादाद, इसका मतलब है कि 8 एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह 20 के ये फैक्टर्स हैं सारे, ये वो नंबर है जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो है 20 भी एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आ गया आपका 5th पे इंडेक्स नोटेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। जब हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं और उन फैक्टर्स को हम पावर की शक्ल में शो करते हैं, पावर की फॉर्म में शो करते हैं, तो वो उसको फिर कहते हैं कि ये हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में शो किया है। फॉर एग्जांपल ये 36 है, इसके हमने ये प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो देखें ये 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर 2 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखें ये जब हमने पावर की शक्ल में इसको शो कर दिया, पावर की फॉर्म में शो कर दिया, तो ये है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 6 पे है प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। जब किसी नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज किया जाता है, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसके बाद 7 पे है HCF. HCF of 2 or more than 2 number is the greatest number which divides all the given number. HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि ये वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि दिए गए सारे नंबर्स को डिवाइड कर सके। मैंने एग्जांपल दिए कि 9 इज HCF ऑफ 9 एंड 27, 2 नंबर हैं उनका HCF 9 है, यानी कि 9 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। देखें अगर आप गौर करें तो इन दोनों नंबर को 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हमने HCF में पढ़ा है ग्रेटेस्ट नंबर, जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, जो बड़े से बड़ा नंबर होगा, तो यहाँ 9 जो है वो बड़े से बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है। इस तरह उसके बाद आ गया LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM ऑफ 2 और मोर नंबर इज द लीस्ट नंबर। कि LCM 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का LCM वो छोटा नंबर होता है, लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होता है, विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। कि जिसको के जो हमें दिए गए नंबर हैं वो सारे नंबर उसको डिवाइड कर सकें, लेकिन कंडीशन ये है कि वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 2 नंबर है 9, 27, तो इनका मल्टीपल, इनका LCM है 27। 27 ऐसा नंबर है जिसको कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। देखें अगर हम देखें तो 54 एक नंबर है, उसको भी ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डेफिनेशन में है लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, छोटे से छोटा नंबर हो, तो फिर 27 ही है वो नंबर जिसको कि ये दोनों 27 ही वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है जिसको कि ये दोनों डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एन एडमिशन टेस्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ग्रेड 6, 7 एंड ग्रेड 8 आर 60, 84 एंड 108। के एक एडमिशन टेस्ट के लिए हमारे पास ग्रेड 6, 7 और 8 के जो पार्टिसिपेंट है, जो उसमें हिस्सा लेने वाले हैं,
वो उनकी तादाद 60, 84 और 108 है। तो फाइंड द मिनिमम नंबर, यहाँ लिखा हुआ, ये मिनिमम नहीं है, एक्चुअली ये मैक्सिमम नंबर है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु कैन सिट इन अ रो। अब हमने उन पार्टिसिपेंट को रोज में इस तरह बिठाना है कि एक रो में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट आ जाए और पीछे कोई पार्टिसिपेंट बचे भी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें उन पार्टिसिपेंट का HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि HCF क्या होता है? HCF वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि दिए गए सारे नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो कि सारे रोज को डिवाइड कर सके, तब ही हम हर रो में इक्वल नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को बिठा सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। हमें जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ग्रेड 6 आर 60, ग्रेड 7 में 84 है और ग्रेड 8 में 108 है। अब हमने वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फाइंड आउट करने हैं जिनको कि हमने एक रो में बिठाना है। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा इन तीनों नंबर का। तो मैं लिखूंगा टू फाइंड द मैक्सिमम number of participant, ठीक है, in a row we will find HCF। हम HCF कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम HCF कैलकुलेट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं जो मैं गिवन नंबर दिए हैं। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, इसको डिवाइड कर देगा 30 टाइम, अगेन 2 से ये 15 आ जाएगा। अब इसको 3 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। उसके बाद 84 है, तो 84 को अब डिवाइड करूँगा। मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम पीछे पढ़ते आए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना बने। 42, अगेन इसको करेंगे 21, अब 3 से करेंगे 7 और 7 7 1 द 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 108 इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 54 टाइम डिवाइड करेगा, अगेन 2 से 27, अब 3 से तो 9, अगेन 3 से 3 3 9 हो जाता है और अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये फैक्टर्स हम एक जगह पे इकट्ठे लिख लेते हैं। 60 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 84 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 108 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे इनका। तो HCF के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं ये देखें, ये 2 सब में कॉमन है तो मैंने ये 2 लिख दिया। उसके बाद ये 2 जो है सब में कॉमन है तो ये वाला लिख दिया। उसके बाद ये 3 सब में कॉमन है तो ये 3 मैंने लिख दिया, बाकी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जब अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4 4 3 द 12 आ जाएगा। यानी कि एक रो में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने बिठा सकते हैं? 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 लोकल टैक्सीज A, B एंड C अराइव एट अ स्टॉप। कि 3 टैक्सीज A, B और C किसी खास स्टॉप पे आती हैं, ठीक है। टैक्सी A अराइव एट द स्टॉप एवरी 20 मिनट, ठीक है। कि जो टैक्सी A है वो उस स्टॉप पे हर 20 मिनट के बाद आती है। टैक्सी B अराइव्स एवरी 30 मिनट, और टैक्सी B जो है वो हर 30 मिनट के बाद उस स्टॉप पे आती है। एंड टैक्सी C अराइव्स एवरी 40 मिनट, और टैक्सी C जो है वो हर 40 मिनट के बाद उस स्टॉप पे आती है। ऑल 3 टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप एट 10:30 AM ऑल टुगेदर। जबकि 10:30 वो टाइम है जबकि वो तीनों टैक्सीज उस स्टॉप पे इकट्ठी आ जाती हैं, ठीक है, इकट्ठी हो जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं। तो अब हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? एट व्हाट टाइम विल द 3 टैक्सीज अराइव एट द स्टॉप अगेन। तो वो कौन सा टाइम होगा जिस पे कि दोबारा ये तीनों टैक्सियाँ इकट्ठी उस स्टॉप पे पहुंचेगी। तो इसका मतलब है हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसको कि ये तीनों गिवन टाइम 20, 30 और 40 जो है ये उसको डिवाइड कर सकें। तो ये सीधा सीधा
एलसीएम का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम वो कॉमन नंबर होता है जिसको दिए गए नंबर्स डिवाइड कर सके। तो हम इन तीनों टाइम का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिसपे कि ये तीनों टैक्सीज दोबारा उस पर्टिकुलर स्टॉप पे इकट्ठी हो जाएंगी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का अब सोल्यूशन है। हमें जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख दी है कि टैक्सी ए अराइव्स एट द स्टॉप एवरी 20 मिनट है, टैक्सी बी एवरी 30 मिनट और टैक्सी सी एवरी 40 मिनट। ठीक है, ये उनके अराइवल टाइमिंग है उस पर्टिकुलर स्टॉप पे। तो हमने वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए कि जब ये तीनों टैक्सीज इकट्ठी पहुंचेंगी, हम इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द required time we will find LCM of 20, 30 and 40। तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो LCM हम कौन से मेथड से फाइंड करते हैं, हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। हम डिवीजन मेथड में किस तरह LCM फाइंड आउट करते हैं कि जो भी दिए गए नंबर होते हैं उनको ऐसे हॉरिजेंटल लाइन में लिखते हैं। अब इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, इधर 15, इधर 20 आ जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो ये 5, 15 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 5 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 15 को 5 टाइम डिवाइड कर देगा 3 और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम 5 से करेंगे तो ये सबको 1 टाइम डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास सब डिवाइजर्स आ गए। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, ये हमें इसका फार्मूला मालूम है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, ये 120 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास मिनट आ गए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम सारा मिनट में है ना, 20, 30, 40 मिनट्स हैं। तो ये भी हमारे पास, यानी कि वो जो तीनों टैक्सीज हैं नेक्स्ट 120 मिनट के बाद इकट्ठी उस स्टॉप पे पहुंचेंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये द रिक्वायर्ड टाइम, the required time 120 मिनट। अब अगर इसको हम आर में कन्वर्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, 120 मिनट है, इसको हम डिवाइड करें अगर करें 60 मिनट से तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन में अब उन्होंने एक और चीज़ का बताया है कि अगर ये तीनों टैक्सी सुबह 10:30 पे इकट्ठी आती हैं तो नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जिस पे कि ये टैक्सी दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी। तो हम 10:30 का जो टाइम है उसमें ये 2 घंटे ऐड करेंगे तो हमें नया टाइम मिल जाएगा। तो हम लिख लेंगे नेक्स्ट टाइम व्हेन ऑल टैक्सीज will arrive again। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, इक्वल डालूंगा। ठीक है, और हमारे पास जो पहला टाइम हमें दिया गया है 10:30 AM है। अब इसमें हम ऐड करते हैं 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा ये 12:30। अब ये 12 बजे के बाद का हो गया तो ये AM से PM हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एक जो है हमारा है कि ये 120 मिनट के बाद इकट्ठी पहुंचेंगी या 2 आवर के बाद इकट्ठी पहुंचेंगी उस स्टॉप पे, और जो नेक्स्ट जो टाइम आएगा वो 12:30 PM होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ लिखा हुआ ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 24, 36 and 60 leaves 3 as remainder in each case। कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए जिसको कि ये 3 डिजिट अगर डिवाइड करें तो हर केस में हमारे पास रिमाइंडर 3 बचे। तो देखें, ये सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन हो जाता है। एलसीएम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एलसीएम वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होता है जिसको कि दिए गए सारे नंबर डिवाइड कर सकें।
तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको कि ये दिए गए सारे नंबर डिवाइड कर सकें। जब हमारे पास वो नंबर आ जाएगा तो उसमें हमने 3 को ऐड करना होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है इस क्वेश्चन में कि जब ये तीनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसमें आखिर में 3 ऐड कर लेंगे तो हमें जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन अब होगा कि हम लिखेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, मैं नंबर को शॉर्ट करके लिखता हूं, रिक्वायर्ड नंबर, वी विल फाइंड LCM ऑफ, कौन से नंबर में दिए गए थे, 24, 36 और तीसरा है 60। ठीक है, इसका हम LCM फाइंड आउट करते हैं। तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जब जिन नंबर्स का हमने LCM फाइंड आउट करना होता है उनको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले लिखते हैं। अब इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये इसको डिवाइड कर देगा, 12 टू द 24 हो जाएगा, 18 टू द 36 हो जाता है और 30 टू द 60 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा। अगेन ये 6 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम 2 से ही करेंगे। ये 2 3 द 6 हो जाता है, 9 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 15 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3 1 द 3 हो जाता है, यहाँ पे 3 3 द 9 हो जाएगा और 3 5 द 15 हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हम इसको 5 से करेंगे तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, दूसरा 1 भी एज इट इज आ जाएगा और ये 5 1 द 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सब डिवाइजर्स आ गए। तो LCM कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, तो ये सारे डिवाइजर है, इनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, अब देखें ये वो नंबर आ गया है जिसको कि ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको अगर ये तीनों नंबर डिवाइड करें तो रिमाइंडर या बैलेंस जो है हमारे पास 3 बचे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में 3 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, मैं इक्वल साइन डालता हूं, ये 360 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 363। ठीक है, तो ये वो नंबर है जिसको कि जब ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे तो उसमें हमारे पास हर केस में रिमाइंडर 3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 bells toll at regular interval of 10 मिनट, 20 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, कि 3 घंटियां हैं जो कि 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के वक्फे से बारी बारी बजती हैं। इफ़ दे टॉल ऑल टुगेदर एट 12 नून, अगर वो दिन के 12 बजे इकट्ठे बजें, एक साथ बजें। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो वो कौन सा अगला टाइम होगा जिसपे कि ये तीनों इकट्ठी एक साथ बजेंगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है कि वो टाइम हमें चाहिए जिसको कि ये तीनों टाइम डिवाइड करें, एक ऐसा टाइम हमें चाहिए जिसको कि ये तीनों टाइम डिवाइड कर सकें। तो ये सीधा सीधा LCM का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि LCM में क्या होता है, वो छोटे से छोटा नंबर, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जिसको कि दिए गए सारे नंबर डिवाइड कर सकें, वो LCM होता है। तो इस केस में भी हम LCM फाइंड आउट करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, हम लिखेंगे टू फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, द रिक्वायर्ड टाइम, वी विल फाइंड LCM ऑफ, हमें जो 3 टाइम दिए गए उनका हम LCM फाइंड आउट करेंगे। एक 10 मिनट है, एक 20 मिनट है और एक 30 मिनट है। ठीक है,
तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से। हम इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले लिखेंगे, 10 20 30 लिखा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से 2 5 द 10 हो जाता है, 2 10 द 20 हो जाता है, 2 15 द 30 हो जाता है। अगेन 2 से करेंगे तो 5 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 10 को 5 टाइम डिवाइड कर देगा और 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन 3 से करें तो ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, दूसरा 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा और 15 को 5 टाइम डिवाइड कर देगा 3। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो ये 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, ठीक है। ये हमारे पास सारे डिवाइज़र आ गए। तो एलसीएम का फार्मूला क्या है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो ये सारे डिवाइजर्स का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जब आप अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60, 60 आ गया इसका एलसीएम। और यही वो टाइम है, यानी कि इतने मिनट के बाद वो जो घंटियां हैं एक साथ इकट्ठी बजेंगी। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड टाइम, कितना है? 60 मिनट, ठीक है। तो अब ये मिनट है, इसको हम अगर आर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम 60 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 मिनट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 आवर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आवर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में टाइम बताया गया है कि दिन को 12 बजे वो एक साथ बजें, तो दोबारा वो कौन सा टाइम है जिस पे कि वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, दिन का जो 12 बजे का टाइम है उसमें 1 घंटा हम और ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा वो नया टाइम आ जाएगा जिसमें कि तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो हम लिखेंगे सो ऑल 3 bells will again toll together। मेरे पास आगे जगह नहीं है, मैं इधर नीचे लिख लेता हूं, इक्वल टू, हमारे पास पहला कौन सा टाइम दिया गया है? 12 नून, यानी कि ये पीएम है, ठीक है। दोपहर का टाइम है, नून है, तो मैं लिख लेता हूं पीएम। और इसमें 1 घंटा हम ऐड कर लेते हैं, 1 आवर, ठीक है। ये हमने इसमें 1 घंटा ऐड कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 1 PM, दिन 1 बजे का टाइम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का।